एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर आप जो है हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 7th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है। ये पेपर एक सैंपल पेपर है। इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 2 hour 30 minutes। टाइम रहेगा 60। जो मार्क्स रहेंगे वो है 60। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शन ABCDE। इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है और 5 सेक्शन है। ऑल क्वेश्चंस जो है आर कंपल्सरी। जो सेक्शन 1 है, ए सेक्शन है, उसमें 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन है। बी सेक्शन में 5 वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, वो 2 नंबर के हैं। थर्ड जो है 6 क्वेश्चन है। सेक्शन थर्ड में 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। फोर्थ जो सेक्शन है वो उसमें 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सेक्शन डी जो है वो सेक्शन ई केस स्टडी जो है बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चन है। चलिए पहले हम सेक्शन ए को देख लेते हैं, जिसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। 10 एमसीक्यूज हैं और ये 10 ही मार्क्स के हैं। शुरू करते हैं पहले वाले एमसीक्यू से। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट आंसर। ठीक है जी, राइट आंसर के लिए हमने सेलेक्ट ऑप्शन करेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। 5 डिजिट नंबर बताना है लार्जेस्ट। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ टोटल 4 डिजिट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर अब ध्यान देंगे तो ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, 1 लाख है। 1 लाख मीन्स की यहाँ पर डिजिट हो गई 6, तो ये भी नहीं होगा। कितना चाहिए? 5 डिजिट वाला लार्जेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पर 5 डिजिट भी है और ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। सो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं बच्चों, 2 की जगह 3 करना है हमने। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें से कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया गया एक्सप्रेशन है 35 + 25, तो ये हो गया हमारा 5 + 5 0, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 2 6। इसकी वैल्यू 60 है। इसकी वैल्यू हमारी होगी 55। नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो है 17 - 9 8, और फिर यहाँ 5 बच गया, 5 - 1 4। यहाँ पर हम इसको 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 60। तो यही ए जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 35 + 25 है, इनको प्लस करने पर जो वैल्यू आई है वही बड़ी है, 60 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पर जो है कंपैरिजन के लिए हमें साइन चूज करना है। यहाँ क्या दिया गया है, 124 + 220 245। यहाँ पर हमें साइन लगाना है। अब ध्यान देंगे दूसरी साइड, जो राइट हैंड साइड जो नंबर दिए गए हैं वो है 129 + 245। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 245 है, यहाँ भी 245 है, तो ये तो सेम ही नंबर है। बट कंपैरिजन किसके बीच में है? 124 और 129 के बीच में। एज वी नो कि जो 129 होता है इज लार्जर देन 124। सो इसमें साइन जो आएगा वो आएगा सेकंड वाला, तो इधर वाला साइन लगाएंगे, क्योंकि जो 129 है वो लार्जर है किससे? 124 से। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is the correct numeral for 27,30,000। यहाँ दिया गया है 2,73,000, ये तो है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है? 27 लाख। यहाँ क्या दिया गया है? 27 लाख, बट यहाँ हो गया उल्टा 3,000 है, तो ये भी नहीं होगा। आगे क्या है? यहाँ करेक्ट ऑप्शन है 27,30,000। सो दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मीना स्पेंड्स 30 रुपीज एवरी डे फॉर लंच। जो मीना है वो 30 रुपी हर रोज लंच के लिए खर्च करती है। द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट सी स्पेंड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब देखना यहाँ है कि मंडे टू फ्राइडे कितने दिन हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज हो गए। तो 5 डेज में वो कितने रुपए जो है खर्च करेगी, उसको एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। पहला ऑप्शन है 7 × 30, नहीं 7 × 30 नहीं आएगा।
मंडे टू फ्राइडे तो जो है 5 डेज होते हैं। 5 into 30, हाँ यही ऑप्शन है, 5 into 30 करना पड़ेगा इसके लिए एक्सप्रेशन। 30 वो एक दिन का खर्च करती है, 5 डेज के लिए उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 30 into 5। यदि अमाउंट की बात की जाए तो बन जाएगा हमारा ₹150। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3 into 4/10 यूनिट। तो यहाँ पर 3 into 4/10 यूनिट को हमने इक्वल में बताना है। हम जानते हैं बच्चों कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 into 10 प्लस करके 4, तब जाके ये कंप्लीट बनेगा 34/10। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देंगे तो 34 जो आया यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर 34 टेंथ बन गया, नहीं 34 टेंथ नहीं, टेंथ तो कितने हैं, 3 है, 3 टेंथ 30, 3 टेंथ है और 4 यूनिट है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 टेंथ एंड 4 यूनिट। आगे क्या दिया गया है, 3 into 40, 40 तो कहीं है ही नहीं इस पूरे यूनिट में, तो ये भी नहीं होगा। 4 into 3/10, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जब किसी भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम नीचे वाले को जो इंटू करके दिया गया नंबर होता है उससे इंटू करते हैं। जैसे 10 into 3 तो 30, 3/10 और फिर ऊपर क्या बच जाएगा, 4 यूनिट बच जाएगा, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। एज वी नो कि 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। अब हम 1 मीटर जानेंगे, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो उसमें होते हैं 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। अब हमने क्या करना है, 1 किलोमीटर से मिलीमीटर पे आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी ये वैल्यू आई है इधर 1000, 100 और 10, इनको हम इंटू करेंगे। तो इंटू करने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3 + 3, 60 हम लगाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी कितनी बन गई वैल्यू। ये ऑप्शन यदि कहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखा 10,000, नहीं 1 किलोमीटर में 10,000 मीटर नहीं होते, गलत। 1 किलोमीटर में 1 लाख मिलीमीटर नहीं, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, 10 लाख यहाँ दिया गया। 30 ये है, 20 ये है, 10 ये है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 10 लाख। तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4 वंस। 4 वंस मीन्स 4 into 1 कर दो तो 4 एंड 6 हंड्रेड्स। तो जब हम माइनस की तरफ जाते हैं या फिर हम डेसिमल की तरफ जाते हैं, ये 0 नंबर मान लिया, इधर से डेसिमल शुरू होते हैं, ये हो गया है 1/10, ये हो गया है 1/100, तो ये 600 बोला गया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 6/100। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.06। तो हम क्या करेंगे, 4 वंस प्लस कर देंगे ना, 4 वंस और यहाँ पर हम प्लस करेंगे 0.06, कितना आ जाएगा हमारा 6, 0 + 0 0, 4 ऐसे का ऐसा। तो ये आंसर हमने ढूंढना है, क्या 4.06 वैल्यू दी गई है, 4.06 बी दिया गया है ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर होगा। दोबारा से देख लेते हैं, 4 वंस, 4 वंस मीन्स 4 × 1 = 4, ये हो गया सोल्व इधर। फिर हमने क्या करना है, एक ऐसे एरो का निशान बनाना है। ठीक है, मतलब काउंटिंग के हिसाब से हमने देखना है पॉजिटिव नंबर और डेसिमल के बाद की जो प्लेस देखनी है। तो 1/10, 1/100, तो ये 100 प्लेस पे है 6, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6/100। 6/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.06। हम क्या करेंगे, 0.06 को हम 4 में प्लस करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारी 4.06। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी किसकी, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 39 - 2 × 6 + 11। तो हम इसके लिए जो हमें फॉर्मूला पता है वो है बोर्ड मास का। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले करनी है m मीन्स मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे
39 ऐसे कैसा रहने देंगे, माइनस 6 टू जा 12, 12 हो गया। फिर क्या है, प्लस 11। अब क्या करेंगे हम, ध्यान देंगे तो अब हम करेंगे ऐड, ऐड करते हैं जी। 12 माइनस का है और 11 प्लस का है, ठीक है। तो माइनस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है तो प्लस के कट जाएंगे, एक बच जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, कैसे कटे, जैसे प्लस माइनस वाले 12 कर लेते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 2 3 4 5, एक और माइनस 1 लगाते हैं, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, प्लस के 11 काट देने, तो इनको 11 को काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो माइनस का 1 बच गया, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब क्या करना है, 39 है यहाँ पर, 39 माइनस 1 करेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा, 38, सो आंसर विल बी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रीच द नंबर 20,800, यदि हमें एक नंबर तक पहुंचना है जिसकी वैल्यू है 20,800, यूजिंग ओनली 10,000 एंड 100 बटन, हमने क्या करना है, 10,000 वाला बटन यूज करना है और 100 वाला बटन यूज करना है, तो इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन सही रहेगी। जैसे आपने बच्चों एक कैलकुलेटर देखा होगा, चिट्ठी कैलकुलेटर, कुछ ऐसे ऐसे नंबर नाम दिए गए थे कैलकुलेटर में, तो वहां पर एक बटन तो है जिसमें 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10,000, और एक है 100 का बटन, हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर लानी है 20,800, तो हमें 1000 का बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, सॉरी 10,000 का, और 100 का बटन हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा वो बताना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 है, 10,000 का बटन हम 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ रही है 20,000, प्लस बच गया 100, 100 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 8 टाइम 100 का जो है बटन दबाना, तो हमारा हो जाएगा 800। तो इस तरीके से हम इस जो एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 100, तो ये एक्सप्रेशन यदि यहाँ कहीं दी गई है तो वही हमारा आंसर, ये है हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट इसका आंसर है 2 इंटू 10,000 एंड 8 इंटू 100, सो ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यूज को सोल्व करके अपना राइट आंसर ढूंढना है। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। बी सेक्शन में क्या लिखा गया, एड ब्रैकेट एट एप्रोप्रिएट प्लेस इन द एक्सप्रेशंस, हमें ब्रैकेट डालनी है, ये एक्सप्रेशन दी गई है ताकि जो वैल्यू आई है 13 वो एकदम करेक्ट बन सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऐड करनी है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 34, फिर जो है हम लिखेंगे इसको माइनस, ठीक है, बाहर लगा देंगे 9 प्लस 12 और इक्वल टू 13। अब हम चेक करेंगे क्या हमारी ब्रैकेट सही जगह लगी है, यदि इधर वाला सॉल्यूशन इसके बराबर आ गया 13 के, तो हम मानकर चलेंगे कि हमारी ब्रैकेट एकदम सही जगह पर, हमने सही प्लेस पर लिखी है। चलिए चेक करते हैं, 34 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 12 होता है 21, ठीक है, और इसके बाद 13, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारी ब्रैकेट जो है एकदम सही जगह पर है, हमें लगानी है ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है, 34 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 12। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन 3, फाइंड द नियरेस्ट नेबर ऑफ फॉर दीज नंबर्स, नियरेस्ट 10,000 एंड नियरेस्ट लैख, लैख में और थाउजेंड में हमें नियरेस्ट बताना है। दो नंबर दिए गए हैं, जैसे पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है हमारा 87,69,957, हमने सबसे पहले नियरेस्ट बताना है 10,000, 10,000 प्लेस कहां तक होगा, यूनिट यूनिट 10 100 1000 10,000, तो यहां तक हमारा 10,000 यहां तक। अब हमें पता है कि 69,957 जो है इज नियरेस्ट टू 70,000, ठीक है, तो 70,000 हो गया, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 70,000, और आगे वाला नंबर हम सेम लिख देंगे, तो हमारा जो नियरेस्ट आया है 1000 में
वो है 87,70,000। अब हमें निकालना है नियरेस्ट लैख में। लैख में निकालना है तो हम देखेंगे कि 69, अब हम जाएंगे दोबारा से लिखते हैं इसको 87,69,957। हमने देखा कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और लैख। अब ये जो इतने को हमने देखना है नंबर को 7,69,000 बन रहा है। हमें पता है बच्चों की यदि ये वैल्यू 7,50,000 से ऊपर जाती है, ठीक है, तो हम उसको 7,69,000 को 7,50,000 से ऊपर जाने पर हम उसको 8 लाख में काउंट करेंगे, क्योंकि ये नंबर जो है 69,000 ये ऊपर जा रहा है 50,000 से। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे लाख में 8 लाख, 88 लाख, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नियरेस्ट। ऐसे ही हमने इसको निकालना है 10,000 में देखते हैं। 10,000 में जाएंगे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो ये है 81,087। अब ये क्या है, ये कम है किससे, 85,000 से। 85,000 से कम है तो हम इसको क्या करेंगे, 81 को हम लिख देंगे नियरेस्ट 10,000 में 46,80,000। क्यों लिखा, क्योंकि जो नंबर 85,000 से लेफ्ट में जाएगा उसको हम जो है लिखेंगे 80,000 वाले में, और जो इधर आएगा वो लिखेंगे हम 90,000 में। अब हमें पता है कि ये नंबर जो है 81,000 वो 85,000 से कम है, तो हम 80,000 यहाँ लिखेंगे। लाख की बात की जाए इन 1 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो नंबर है 46 जो नंबर है वो हमारा है लाख पर जाकर 6 लाख बन रहा है, 6,81,000। तो ये 6,81,000 है, तो हम इसको काउंट करेंगे 7 में, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 47 लाख। क्या बन जाएगा हमारा 47 लाख। तो इस तरीके से हमने इन दोनों का नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट लाख जो वैल्यू है वो निकालनी। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, अ मेट्रो ट्रेन बिटवीन 2 स्टेशन। मेट्रो ट्रेन है, सपोज दैट ये हमारा मेट्रो ट्रेन है, ये 1 ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाती है, बिटवीन 2 स्टेशन, इज ₹44 एन अडल्ट। एक जो है बुजुर्ग या एक जो युवा जो भी पुरुष है, वयस्क है, उसके लिए जो टिकट लगती है वो है ₹40। और एक चाइल्ड के लिए जो टिकट लगती है फॉर अ चाइल्ड, ठीक है, फॉर एन अडल्ट और फॉर अ चाइल्ड वो लगती है ₹20। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 4 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। अब हमें पता चल गया कि एक पुरुष के लिए टिकट है ₹40 की, फॉर 1 चाइल्ड ₹20। हमें एक्सप्रेशन बनानी है, एक्सप्रेशन किसके कितने लोगों के लिए बनानी, 4 अडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन। तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन के लिए बनानी है, 3 चिल्ड्रन है और 4 अडल्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, अडल्ट हैं 4, तो 4 इंटू 40 प्लस चिल्ड्रन कितने हैं 3 इंटू कर देंगे 20। कैसे किया, क्योंकि एक बच्चे का जो किराया है वो 20 है, बच्चे कितने हैं 3 और अडल्ट कितने हैं 4 हैं। तो ये हमारी हो गई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ये हो गई। अब हमने निकालनी है वैल्यू। वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, 4 को इंटू करेंगे 40 से, तो हो जाएगा हमारा 160। ये कितना हो जाएगा हमारा 23 जा फिर से 60। अब हम इनको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। सो रुपीज जो है 220, 220 इज द टोटल कॉस्ट। एंड एक्सप्रेशन जो बनेगी वो बनेगी हमारी 4 इंटू 40 और 3 इंटू 20। सो एक्सप्रेशन हमारी बनेगी ये, और टोटल कॉस्ट जो है वो है हमारी 220। चलिए ये भी हो गया जी हमारा। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या करना है यहाँ पर,
दो नंबर जो हैं, दो नंबर तक हमें पैटर्न एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड द पैटर्न। ठीक है जी। यहाँ दिया गया है 11 इंटू 5/10, 10 इंटू 4/10, 9 इंटू 3/10। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट दो नंबर यहाँ लिखने, तो क्या लिखेंगे हम? ध्यान देंगे तो 11 से नेक्स्ट जो पैटर्न में जा रहे हैं, तो नंबर जो है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो 10 है, आगे है 9। तो इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है। 11, 10, 9, पहले लिखेंगे 8, फिर हम दूसरे पे लिखेंगे 7। ठीक है, 7 लिख दिया। फिर जो है आगे चलते हैं, यहाँ क्या दिया गया है? 5/10, इससे आगे क्या है? 4/10, इससे आगे क्या है? 3/10। तो हम क्या लिखेंगे आगे? 2/10। ये हमारा हो जाएगा नया मिक्स्ड फ्रैक्शन पैटर्न एक्सटेंड करने पर। एक तो वैल्यू आई हमारी 8 इंटू 2/10, नेक्स्ट क्या बन जाएगी? 7 इंटू 1/10। क्यों? क्योंकि यहाँ 2/10 है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी? 1/10। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को एक्सटेंड करना। ये हमारे दोनों आंसर है। एक पैटर्न बन गया हमारा, पैटर्न कंप्लीट करने पर एक वैल्यू आई हमारी 8 इंटू 2/10 और एक आई हमारी 7 इंटू 1/10। चलिए जी, ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। हमें सम करना है जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर क्या है? 2 इन पॉइंट 15 या 15 प्लस करना है 5.26। चलिए जी प्लस करते हैं। 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 1 3 और 1 कैरी 4 पॉइंट, ऐसे कैसे 2 प्लस 5 7। तो सम करने पर आया, जो वैल्यू आई है हमारी वो है हमारी 7.41। ऐसे ही हमने सेकंड वाले की सोल्व करना है। सेकंड वाले को सोल्व करेंगे, बी वाले को लिखते हैं यहाँ पर 29.19, इसमें प्लस करना है हमने 9.91। चलिए प्लस करते हैं। 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, ये हो गया। फिर 1 कैरी, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19 और फिर 1 कैरी, 1 प्लस 2 3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 39.10, 39.10 भी इसको बोल सकते हैं। आगे है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। एक बार ये दोनों यदि समझ आ गए हैं तो हम इसको मिटा देते हैं, ताकि हम अगला क्वेश्चन इजीली रीड आउट कर पाए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है अ थॉटफुल 1000 इज अ स्पेशल कैलकुलेटर। ये है हमारा थॉटफुल 1000, कैलकुलेटर का नेम है। स्पेशल कैलकुलेटर है विद स्पेशल बटन, एक ही बटन है जो कि है 1000 का। इट हैज ओनली प्लस 1000 बटन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। यदि हमें इसमें 10,000 यहाँ बनाना है, यहाँ लिखना है 10,000, तो हमें इस 1000 के बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, जो ये 10,000 बनाना है, इसको हम जो बटन दिया गया है, बटन की जो वैल्यू है, उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 30 से 30 कैंसिल होगी, बच कितना गया? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 टाइम्स, यदि हम प्रेस करेंगे 1000 के बटन को, तो वैल्यू आएगी 10,000। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में लिखा है कि अब हमें बनाना है 53,000। 53,000 लिख लेते हैं पहले, ये है हमारा 53,000। यहाँ भी हम डायल करते हैं 53,000। यदि हमें 53,000 वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो हमें 1000 वाले बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो हम नीचे क्या करेंगे, 53,000 को हम 1000 वाले बटन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल, बच कितना आ गया? 53। तो 53 टाइम्स यदि हम प्रेस करेंगे तो वैल्यू आएगी 53,000। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी थाउजेंड आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। कि 1 लाख बनाना है, अब हमें 1 लाख बनाना है, और जो है बटन वही है, 1000 वाला बटन है। ठीक है जी, तो कितनी बार प्रेस करें 1000 वाले बटन को कि हमारी वैल्यू यहाँ पर 53,000 की जगह पर क्या आ जाए? 1 लाख। कितनी वैल्यू आए? 1 लाख वैल्यू बन जाए। तो हम क्या करेंगे? 1 लाख को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितनी बच गई? 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ वी प्रेस
plus 1000 button for 100 times, then our value will be 1 lakh. So these are the right answer. Now question number 8, हमें क्या करना है, find the following product of, इनका हमने प्रोडक्ट निकालना है इन easiest way, सबसे आसान वे में हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। 97 इंटू 25, हमें ऐसे नहीं करना 97 इंटू 25 और नहीं, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इजीएस्ट वे में करना है। तो हम क्या करेंगे, 97 इंटू 25 है, इसको हम क्या करेंगे 100 माइनस क्या करेंगे 3 कर देंगे, 100 माइनस 3 और इंटू 25। सो इनको दोनों से एक एक बार इंटू करो। अब 25 इंटू 100 और माइनस का साइन और 3 इंटू 25, ठीक है। तो चलिए इंटू करेंगे इनको, तो ये हो गया 25 इंटू 100, 2500 माइनस क्या करना है 25 इंटू 3, 75। तो अब क्या करेंगे 2500 माइनस 75, सो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 2425, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा। ऐसे ही हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, 104 इंटू 15 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 4 इंटू 15, इसको एक बार इससे इंटू करेंगे 15 इंटू 100, फिर इससे करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा, 15 को 4 से इंटू करेंगे, 15 इंटू 100 वैल्यू आएगी 1500 और 4 से इंटू करेंगे 15 को तो आएगा 60, इनको प्लस कर दो तो टोटल कितना आएगा प्रोडक्ट 1560। सो दिस वन इज द राइट आंसर। ये हमने इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलिए आगे है, आगे क्या लिखा गया है, यूज लेस देन और मोर देन और इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पर एक्सप्रेशन दी गई है, इनमें हमने लेस देन या मोर देन का साइन जो है यूज करना है। चलिए करते हैं जी। जैसा यहां दिया गया 124 प्लस 245, यहां दिया गया 129 प्लस 245, ये क्वेश्चन तो ऊपर भी रिपीट हो गया बच्चों। तो यहाँ पर सेम वैल्यू है इन दोनों की, एज वी नो कि ये छोटा नंबर है ये बड़ा है, तो हम बड़े की साइड में मोर देन का साइन लगाएंगे। अब आगे क्या दिया गया है 213 माइनस 17, और यहाँ क्या दिया गया है 214 और माइनस 76। अब ध्यान देंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये तो है 213 और ये है 214, मतलब ये एक नंबर ज्यादा है, प्लस 1 है इधर। अब बात करते हैं माइनस वाले की, ठीक है, माइनस वाला कहिए या फिर हम क्या करते हैं इस साइन को थोड़ी देर के लिए हम साइड में कर देते हैं। चलिए ये हो गया, अब इधर भी एक प्लस है, अब इधर क्या है 77, इधर क्या है 76 है, अब हमें पता चला इधर भी एक प्लस 1 है। अब हम ध्यान देंगे तो यहाँ भी प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, प्लस 1 और प्लस 1 ये तो दोनों इक्वल हो गए, तो हम यहाँ साइन लगाएंगे इक्वल का, ठीक है। यदि आप माइनस भी करेंगे, अब हम इस साइन को यहाँ से हटा देंगे, यदि हम माइनस भी करके देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। हमें पता चल रहा है कि 213 जो है वो इधर से कम है 1, ठीक है, यहाँ ज्यादा है, इधर एक ज्यादा है, तो दोनों साइड में एक एक ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है 364, यहां दिया गया है 363, यहां पर है क्या एक प्लस। अब दूसरी साइड देखते हैं 587, यहां क्या है 589, इसका मतलब यहां पर तो दो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ प्लस 1 है पहले वाले नंबर में, दूसरे वाले को हमने कंपेयर किया तो दो नंबर ज्यादा है। अब यहाँ एक ज्यादा है, यहाँ दो ज्यादा, तो कौन सा साइड ज्यादा हो रहे नंबर, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ज्यादा हो रहे हैं, तो हम लगाएंगे साइन मोर देन का। सो ये वाला जो एक्सप्रेशन है 363 प्लस 589 इज ग्रेटर देन 364 प्लस 587, तो these are the right answers. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग है, तो हम इनको चलिए मैच करते हैं। एक साइड में लिखा गया है 1 रुपी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर
100 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 100 पैसे और 1000 मिलीग्राम। चलिए इनको मैच करते हैं। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100, तो इसको हम ऐसे मैच करेंगे। 1 ग्राम में अभी हमें पता नहीं चल रहा है ग्राम में कितने जो है मिलीग्राम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 1 सेंटीमीटर में हम देखते हैं मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर है 10 और 1 मीटर में सेंटीमीटर है 100। तो एक ही ऑप्शन बच गया बच्चों। 1 ग्राम में जो मिलीग्राम है वो हो जाएंगे 1000 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन है द डिस्ट्रिक्ट मार्केट ऑफ बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ अ वीक। की जो बेगूर की जो डिस्ट्रिक्ट मार्केट है वो 7 डेज के 7 डेज खुली रहती है। रहीम क्या करता है? रहीम सप्लाई करता है 9 केजी मैंगोज ईच डेज फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड एंड श्याम। दो लड़के हैं, एक है रहीम और एक है श्याम। वो क्या करते हैं? रहीम तो करता है 9 केजी जो मैंगो है पर डे सप्लाई करता है, और श्याम कितने करता है? 11 केजी पर डे। ठीक है जी। और मार्केट ऑल 7 डेज ओपन रहती है। तो एक दिन में ये करता है सप्लाई 9 केजी, तो 7 डेज में कितने हो जाएंगे? 7 डेज में तो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी 9 इंटू 7, और यहां पर शाम करता है कितना? 11 इंटू 7 डेज। ठीक है। यदि हम इसको एक्सप्रेशन बनाकर लिखें तो ये बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। तो हमें ये बताना है कि एक तो इसकी एक्सप्रेशन बनानी है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन बना देते हैं। एक्सप्रेशन बनेगी क्या? 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 11, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 7 9 जा 63 और 11 7 जा 77। अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 7 10, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 7 14। तो कितना आ गया हमारा आंसर? दोनों मिलकर श्याम और रहीम वो 140 किलोग्राम जो मैंगोज है वो सप्लाई करते हैं इन अ लोकल मार्केट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ऑफ चिंतामणि वाज 75,000। यहाँ लिखा है कि जो चिंतामणि का जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन का जो सेंसस है, ठीक है, जनगणना, लोगों की जो जनसंख्या काउंट की गई वो बन गई 75,000। अब ये बताना है, पहला आंसर देना है कि हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। कि यदि पूछा जाए कि जो 75,000 है वो 1 लाख से कितना कम है तो वो बताना है। तो माइनस कर देंगे हम 1 लाख में से, तो कितना आएगा माइनस करने पर? 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ 0 है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 10 पे से बोरो लेंगे। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 7 2। तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 25,000। ठीक है, 25,000 इज लेस देन 1 लाख। सेकंड क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 इज 1,06,000। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहीं पर इसको एक बार मिटा देते हैं कि जो चिंतामणि का गांव है अब उसकी जो पॉपुलेशन है 2024 में वो इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई है? 1,06,000 हो गई है। ठीक है, तो ये बताना है हाउ मच मोर देन 1 लाख इज, कि 2024 में पॉपुलेशन हो गई है 1,06,000। अब ये बताना है कि ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 1 लाख में से। माइनस करने पर हमें कितना मिला? 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 माइनस 0 करेंगे 6 और 10 माइनस 10 0। सो कितनी ज्यादा है? 6,000। तो इसके लिए आंसर हम लिखेंगे 6,000।
6000 मोर देन 1 लाख। अब नेक्स्ट क्या है, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज। अब यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यदि हम दोनों की कंपैरिजन करें, किसकी, 2024 की पॉपुलेशन की और 2011 की पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें, ठीक है, तो ये बताना है कि टोटल इन इतने सालों में 13 इयर्स में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है चिंतामणि के विलेज की। तो हमें पता है कि 2011 में पॉपुलेशन थी 75,000 और जो बढ़कर जो है इंक्रीज होकर 2024 में हो गई 1,06,000। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। यहाँ पर है 6, 6 माइनस 5 1। यहाँ पर 0 है तो हम 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, तो हम बोरो लेंगे 1 पे से, ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 3 करेंगे, सॉरी 10 माइनस 7 करेंगे तो बन जाएगा हमारा 3। तो कितनी ज्यादा हो गई, 31,000। ठीक है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है विद इन 13 ईयर्स। सो ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको सबको समझ आ गया हो। अब डी सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। डी सेक्शन में क्या लिखा गया है, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको सीक्वेंस दी गई है, आपने नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। चलिए पहले वाले को देख लेते हैं, फर्स्ट वाले को यहाँ लिख लेते हैं 4.4। आगे क्या दिया गया है, 4.45। ठीक है जी, आगे क्या है 4.5, 5 की जगह हम ऐसे भी लिखते हैं 4.50। अब हमने नेक्स्ट 3 निकालने। एज वी नो कि यहाँ पर एक नंबर तो सेम दिया गया, वो है 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। इट मीन्स कि यहाँ फर्स्ट जो डिजिट है वो सेम है, तो यहाँ तीनों जगह हम लिख लेते हैं सेम आएगी। चेंज किसमें हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है लास्ट डिजिट में। यहाँ पर है 40, 45 हो गया, 50 हो गई, मतलब +5 बढ़ रहा है, +5। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू है 50, इसमें +5 करेंगे, 50 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 55। इस वैल्यू में हम फिर से +5 करेंगे लास्ट वाली में, तो हो जाएगा हमारा 60, और 60 में फिर से +5 करेंगे तो हो जाएगा 65 या फिर 65। सो दिस वे हमारी तीनों वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पर लिखेंगे 4.55, 4.60, 4.65। यदि एक और निकालनी है तो हम लिखेंगे 4.70। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.56, 10.67, 10.78। अब हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट जो डिजिट है 10 वो तो सेम ही है, तो हम यहाँ पर तीनों जगह 10 लिख लेते हैं, चारों जगह, फिर हम पॉइंट भी लगा देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखना है हमने, बस नेक्स्ट नंबर को चेक करना है क्या है। यदि आपको उसकी सीक्वेंस समझ में आ गई तो आप जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जी, यहाँ है 56 और आगे बढ़ के हो गया 67। तो हम क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे कितना बढ़ा है। 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1, मीन्स की 11 पॉइंट बढ़ रहा है। आगे फिर से इसको देखेंगे, 78 माइनस करेंगे 67, तो देखेंगे कि क्या सेम सीक्वेंस फॉलो हो रही है। 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, यस ये तो सेम ही सीक्वेंस फॉलो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 78 में 11 प्लस करेंगे, 78 प्लस 11 पॉइंट बढ़ाने, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8, तो ये हो गया हमारा 89। अब हमने 89 में फिर से प्लस 11 पॉइंट करने हैं, तो कितना होगा 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, 100, 100 मीन्स कितना होता है, 100 का पॉइंट कितना हो जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ाकर हम लिखेंगे 10/10 नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको 10 प्लस इसका 100 का 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 11। सो हम यहाँ लिखेंगे 11। ठीक है, .00। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 11 पॉइंट में यहाँ पर 11 बढ़ाओ तो 11.11, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा 11.22। तो दिस वे आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसको एक बार
इरेज कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सके साथ ही साथ। चलिए जी, राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। हमें इन नंबर्स को इंडियन प्लेस सिस्टम में लिखना है। क्या लिखा है? 1,23,456। हम क्या लिखेंगे? 456 को सबसे पहले लिखेंगे 456। फिर क्या है? 23,000। ठीक है जी, 23,000 हो गया। और फिर क्या है? 1 लाख। तो ये हो गया हमारा 1 लाख। ठीक है, अब इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। ये हमारा यूनिट प्लेस 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 1,23,456। नेक्स्ट नंबर क्या है? 4,07,704। 704 कैसे लिखेंगे हम? 704। ये हो गया। 7,000 है, 70,000 नहीं, 7,000 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और 4 लाख। सो दिस वे हम इनको कंप्लीट करेंगे। 4,07,704। सो इस तरीके से हमने इनको लिखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है? 50,05,050। ठीक है, पहले हम 50 लिख लेते हैं। फिर क्या है? 5,000 है, तो 5,000 ये हो गया 5,050। और क्या है? 50 लाख भी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक जीरो लगाएंगे, फिर 50 लिख देंगे। 50 लाख 5,050। सो ये हो गया हमारा। फिर 10 लाख 10,135। तो इसको हम लिखेंगे 10 लाख। और 10 लाख हो गया 200 और इसके बाद है 35। 10,235। तो दिस वे इन चारों को हमने लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा फाइंड द सम। यहाँ पर है, क्या लिखा गया है? 15 प्लस 6/10 और प्लस 15 इंटू 6/10 इंटू 4/100। इसको प्लस करना है कितने से? 14 इंटू 3/10 इंटू 6/100। चलिए इनको करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे चैप्टर 3 में दिया गया है। इनको हम क्या करेंगे बच्चों? पहले हम 15 प्लस 14 को अलग कर लेंगे। ठीक है, इनको हम ऐसे करेंगे, ये नंबर और ये नंबर इनको पहले प्लस करेंगे। बीच वाले नंबर्स को हम क्या करेंगे? एक बार इनको हम सोल्व कर लेते हैं इस तरीके से। 3/10 प्लस 6/100। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम? ये हो गया हमारा, एलसीएम लिया हमने 100। ये हो गया हमारा 10 से डिवाइड किया 100 को, तो आ गया 10। 10 इंटू 6 60। 100 को 100 से डिवाइड किया तो 1। 1 इंटू 4 4। इसको भी इधर करेंगे तो 100 होगा 30 प्लस 6। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी? पहले इसको प्लस करो। 15 प्लस 14 29। अब ये वैल्यू कितनी होगी? 64। 60 प्लस 4 64। और 100 है नीचे, प्लस का साइन है। 30 प्लस 6 36 हो गया। 100 यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। 29 प्लस, अब यहाँ पर भी क्या है? 100 कॉमन है, 100 कॉमन लिख लिया। हमने इसको क्या करना? ऊपर वालों को प्लस कर देना। कैसे प्लस किया? 100 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 इंटू 64 तो 64 होता है। फिर से हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, 100 को 100 के साथ 1 आया। और 1 को 36 से इंटू किया तो वैल्यू आ जाएगी 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगी हमारी वैल्यू 64 प्लस 36 होता है 100। और ये है हमारा 100। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1। कितना आ गया हमारा आंसर? 30। इसका आंसर कितना आया? 30। ये हो गया हमारा पहले वाला सोल्व। अब इसी तरीके से हमने दूसरे नंबर को भी सोल्व करना है। बी पार्ट को हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 9 यहाँ दिया गया है और 2 यहाँ दिया गया, तो इन दोनों को अलग से निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे? 5/10 प्लस 7/100, इसको अलग प्लस करेंगे। और यहाँ वाली जो वैल्यू है 1/10 प्लस 3/100, इसको हम अलग से सोल्व करेंगे। चलिए 9 प्लस 2 11 हो गया। फिर प्लस का साइन, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 100 हो गया। 100 को 10 से डिवाइड किया तो आया वैल्यू 10। 10 इंटू 5 करेंगे प्लस
100 को 100 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को हम 7 से करेंगे। दूसरी को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 100 हो गया, ये 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा, इंटू 1 करेंगे, प्लस का साइन है, 100 इंटू 100 1, 1 इंटू 3। तो इस तरीके से हमने सोल्व करना है। चलिए अब 11 ऐसे कैसे रहेगा, 11 प्लस, इसको सोल्व करना है, 10 प्लस 5, सॉरी 10 इंटू 5 50, और 7 इंटू 1, 7 1 जा 7, ये हो गया 100, प्लस का साइन है, 10 इंटू 1 10, प्लस 3 इंटू 1 3, और नीचे क्या है 100 है। ये हो गया हमारा सोल्व। आगे बढ़ते हैं, 11 प्लस 50 प्लस 7 57 बाई 100, ये कितना होगा 10 प्लस 3 13 प्लस 100 13 डिवाइड बाई 100। अब ये हमारा आ गया है क्वेश्चन का आंसर। अब आगे फिर से सोल्व करते हैं हम। क्या करेंगे हम, 100 कॉमन लेंगे एलसीएम, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, 57 प्लस 13, ठीक है जी। और यहाँ 11 बाहर लिखा है ये ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को प्लस कीजिए, 11 प्लस 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, और नीचे क्या है 100। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना हो जाएगा, 11 को हम क्या करेंगे अब, प्लस है यहाँ पर 7.70 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, और ये हो गया हमारा 0 पॉइंट जो है 7। अब इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.07। सो दिस इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज चलना है बच्चों, यदि आप स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका आंसर जरूर सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब ई सेक्शन की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए। ई सेक्शन जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें केस स्टडी बेस में क्या दिया गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि जो लहामो है और नोरबू है वेंट टू अ होटल, होटल पर गए, ठीक है। ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। अब यहाँ लहामो है, लहामो ने क्या किया, एक तो ली कटलेट और एक लिया है रसगुल्ला, ठीक है, एक एक लिया। इधर है नोरबू, नोरबू ने भी यही किया है, कटलेट ली और रसगुल्ला। कटलेट कितने रुपए का है, 43 रुपीज। रसगुल्ला कितने का है, 24 रुपीज। दोनों साइड में हम लिख देते हैं 24 रुपीज। अब क्वेश्चन क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। अब बताना है कि दोनों ने जाकर, नोरबू ने भी और लहामो ने भी, दोनों ने एक एक तो कटलेट ली है और एक एक लिया रसगुल्ला, ठीक है। मतलब दुकानदार के दो आइटम जो है सेल आउट हो गए। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हमने बनानी है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या रहेगी वो हमने जो है निकालना। तो इसके लिए हम ध्यान देंगे कि क्या किया है दोनों ने, दो पर्सन है, ये दो पर्सन है, देयर आर टू पर्सन, वन इज लहामो एंड सेकंड इज नोरबू। और इन्होंने ऑर्डर क्या किया है, दोनों ने किया है 43 रुपीज का कटलेट, तो मतलब दो कटलेट सेल आउट हो गए, और 24 रुपीज का एक रसगुल्ला लहामो ने खरीदा और एक नोरबू ने, तो दो रसगुल्ले सेल आउट हो गए हैं। तो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी, 43 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 2, ये फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। और इसका अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट क्या निकलेगा, अमाउंट हमारा बनेगा, इसको इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो गया। इसके बाद जो है इसको इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। चलिए निकालिए आंसर, इनको प्लस कीजिए, 86 में 48 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी,
1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 करेंगे तो होगा 13। सो आंसर क्या बन गया हमारा 134 रुपीज दे हैव टू पे टू द शॉपकीपर। नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट द टोटल अमाउंट दे हैव टू पे। तो ये तो थी हमारी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या बन गई थी हमारी, एक्सप्रेशन है ऊपर वाली, ये है पहले का आंसर, ये तो है हमारी एक्सप्रेशन और ये है हमारा अमाउंट यहाँ पर 134। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अनदर फ्रेंड सांगमू join them and ordered the same item। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, तो एक लड़का और आ गया वहां पर सांगमू, उसने भी उन दोनों के साथ ज्वाइन किया और उसने भी सेम ऑर्डर दिया है। तो अब ये बताना है कि कितना अमाउंट वो पे करेंगे और एक्सप्रेशन क्या बनेगी। यहाँ पर बच्चों हम दो बच्चों की बात कर रहे थे, लामो और नोरबू, तो हम यहाँ पर लिख रहे थे 2। अब थर्ड जो फ्रेंड है सांगमू वो भी आ गया है, तो अब हम यहाँ पर 2 की बजाय लिखेंगे हम 3। क्या लिखेंगे अब हम 3। तो एक्सप्रेशन जो बनेगी वो एक्सप्रेशन हमारी इस प्रकार से रहेगी, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हमारी रहेगी 43 रुपी का था कटलेट, फ्रेंड हो गए हैं 3, तो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे 43 इंटू 3। रसगुल्ला था 24 का और फ्रेंड है 3, तो हमारी एक्सप्रेशन बनकर तैयार है। एक्सप्रेशन इज 43 इंटू 3 प्लस 24 इंटू 3। ये एक्सप्रेशन हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू भी बताने की, कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। चलिए इसको हम इससे इंटू करते हैं, 43 को 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इधर भी करते हैं इंटू, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 हो गया। इसके बाद जो है 10 की 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, दे हैव टू पे 201 रुपीज, ठीक है, फॉर ऑल द आइटम्स, ऑल जो उन्होंने ऑर्डर किया था। ये था हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ सिटीज के नेम दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन भी दिखाई गई है कि किसकी स्टेट की क्या, जो सिटी है उसकी क्या सिचुएशन है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात की जाए, हैदराबाद सबसे पहले नंबर पर है, पॉपुलेशन 2011 में रही है इतनी और 1 में रही है, ये दिया गया है डेटा। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई इन 2011। चेन्नई की जो पॉपुलेशन है 2011 में कितनी है, तो सामने आंसर है, तो इसके सामने हम लिखेंगे 46,81,087। ओके, नाउ हाउ मच has the population of Chennai increased compared to 2001। यदि हम चेन्नई की पॉपुलेशन को 2001 से, ये 2001 की पॉपुलेशन है, तो इनको हम कंपेयर करें तो ये बताना है कि चेन्नई की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, 2000 जो 11 वाली पॉपुलेशन है वो है 46,81,087, उसमें से हम माइनस करेंगे 2001 वाली, कितनी है 43,43,645। तो हम इनको माइनस करके जितने भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, वही जो नंबर है, वही जो डेटा है, वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। चलिए माइनस करते हैं, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 4 4, यहाँ पर अब 0 है, 0 में से 6 जाएंगे नहीं, तो हम 1 से बोरो लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 6 4, यहाँ 0 है, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, तो हम 8 से बोरो लेंगे, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 4 3, और 3 आने के बाद में हम नेक्स्ट को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, तो और 4 माइनस 4 0। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 3,37,442। तो आंसर हो जाएगा 3,37,442 जो है पॉपुलेशन बढ़ी है एज कंपेयर टू
2011। अब आगे है विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2011 2001 एंड 11 कि ऊपर जितने भी यहाँ पर सिटी दिए गए हैं इनमें से ये बताना है किस सिटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बड़ी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सब को चेक करेंगे, एक बार माइनस कर करके देखेंगे। यहाँ 2011 में से 2001 वाली जो पॉपुलेशन है माइनस करेंगे तो आप फिर जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सभी सिटी के साथ में, सभी को माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे। और जो है करना कैसे है, जैसे सूरत है, सूरत में यहाँ पर दिया गया 44,67,797, इसमें से हमने नेक्स्ट नंबर को माइनस करना। आप एक बार सभी सिटी को एक 2011 वाली पॉपुलेशन में से 2001 वाली पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे तो आप जो है जो भी आपके सामने डेटा आएगा फिर उनको एक दूसरे के साथ चेक करना। इस तरीके से आपका जो सिटी बनेगा वो बन जाएगा हमारा हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। आप खुद से इसको निकाल कर चेक करेंगे कि कैसे ये आया है। सो आई होप कि बच्चों आपको ये पूरा पेपर समझ आया होगा, आसान लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। Also press the bell icon so that you will get all the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Take care and bye bye.